सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द के चोट, मारे गोला प्रेम के हरे भरम के खो। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन भगवान वेदव्यास का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान वेदव्यास ने अवतार लिया था। भगवान वेदव्यास ने ही जो महाभागवत पुराण की रचना की, उसमें सारे वेदों का निष्कर्ष मिलता है। इसी तरह उन्होंने जितने भी पुराणों की रचना की, उसको पढ़े बिना कोई भी आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा, और ये दिन है अपने गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा अर्पित करने का। और इस अवसर पर हमारे साथ हैं लोक गायक सौरभ दुबे जी, जो कि आपको सुनाएंगे गुरु की महिमा पर एक गीत। साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जीवन में आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है और गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे अपने स्वामी जी से। लेकिन सबसे पहले हम अपने उस गुरु तत्व को अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज और स्वामी श्री रोटीराम बाबा जी महाराज और अपने गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज को समर्पित करेंगे गुरु की महिमा पर ये गीत। और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे साथ हैं इस समय सौरभ दुबे जी, जो लोक गायक हैं और उन्होंने इस गीत की रचना स्वयं की है। अखंड मंडलाकार है गुरुवर ज्ञान प्रकाश, व्यास पूर्ण माया है गुरुवर दर्शन की आस। सतचित और आनंद से लगा चरण की प्रीत, भाव सागर से तर जाओगे हो जाए जगत में जीत। हर गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। अरे गुरुवर हैं तरुवर की छाया, शीतल सुखद मनोरथ माया। गुरुवर हैं तरुवर की छाया, शीतल सुखद मनोरथ माया। अरे महिमा है जिनकी विराट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। अरे भक्ति ज्ञान कर्म की गंगा, पद अनुराग विराग प्रसंगा। भक्ति ज्ञान कर्म की गंगा, पद अनुराग विराग प्रसंगा। अरे मोह माया से हो जाओ चाट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। अरे गुरुवर ज्ञान प्रकाशी देवा, त्याग कपट छल करियो सेवा। गुरुवर ज्ञान प्रकाशी देवा, त्याग कपट छल करियो सेवा। अरे बन जे हो जगत के लाट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। अरे ब्रह्म दरस करवाने वाले, भूली राह बताने वाले, ब्रह्म दरस करवाने वाले,
भूली राह बताने वाले, अरे कर देते अंधेरा सपाट, भजन बैठ कर लइयो रे गुरुओं के चरण गंगा घाट, वदन बैठ कर लइयो रे। अरे गुरु महिमा जिन जिन ने गाई, दिव्य दृष्टि हृदय में पाई, गुरु महिमा जिन जिन ने गाई, दिव्य दृष्टि हृदय में पाई, अरे बन जावे कृपा को ठाट, भजन बैठ कर लइयो रे गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। अरे गुरुवर दया आप की चाहिए, मोरे मने मंदिर में बसिए, गुरुवर दया आप की चाहिए, मोरे मन मंदिर में बसिए, वसनिया है मोरी बसाट, भजन बैठ कर लइयो रे गुरुओं के चरण गंगा घाट, भजन बैठ कर लइयो रे। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सौरभ दुबे जी द्वारा गाया गया ये गुरु महिमा का ये जो गीत था, इसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी। और किस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कहा कि गुरु के जो चरण हैं वो गंगा घाट के समान हैं और वो हमारे जीवन से जो अंधकार है उसका नाश करके उसके स्थान पर प्रकाश बिखेरते हैं। लेकिन दर्शकों, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी, आपका अखंड मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि जीवन में आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि हम सभी लोग आदि गुरु भगवान व्यासदेव जी को मानते हैं और उसी परिपाटी में फिर सुखदेव जी हैं, पराशर हैं, शक्ति हैं और आदि शंकराचार्य भगवान भी उसी परंपरा में आते हैं। और इस संसार सागर से अगर जीव को पार होना है, उसके लिए गुरु की विशेष आवश्यकता है। हमारे जैसे श्रुतियाँ कहती हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। कहते हैं व्यक्ति संसार में चलते चलते देखते देखते जब विचलित हो जाता है कि संसार में सच्चाई नहीं है, संसार के व्यवहार में सच्चाई नहीं है, तो जब एक खिन्न अवस्था होती है, एक मोक्ष की अवस्था होती है, मुक्ति पाने की इच्छा होती है, उस अवस्था में वो गुरु के पास जाता है। और गुरु के पास जाने के जो तरीका है, समित पाणी, जब भी गुरु के पास जाओ खाली हाथ मत जाओ। समित पाणी का अर्थ है कुछ लेके जाओ। लेने का अर्थ है फल लेके जा सकते हैं, पुष्प लेके जा सकते हैं, माला लेके जा सकते हैं, और कुछ संभव नहीं है किसी समय तो हृदय की श्रद्धा लेके जाओ। तो खाली हाथ जाएगा वो खाली हाथ लौटेगा। और गुरु के पास, गुरु अनेक तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही है ब्रह्म विद्या के गुरु, भगवत प्राप्ति कराने वाले गुरु की चर्चा चल रही है। तो उसमें किस लिए गुरु के पास जाए, बोले तद विज्ञानार्थम एवं गच्छेत। तद विज्ञानार्थम, तत्का अर्थ यहाँ ब्रह्म भी है, तत्का अर्थ यहाँ ईश्वर भी है, तत्का अर्थ जीवात्मा भी है। गुरु के पास जाओ तो अपनी ईश्वर की जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, जीवन की जिज्ञासा, कस्तम को हम कुत आयाता कामे जन्नी को में ताता, जो भगवान शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी है, इन प्रश्नों को लेके गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु कैसा हो वो भी वहाँ पर बताया गया कि कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्रज्ञ हो, हमारे जो षड दर्शन हैं, शास्त्र हैं, इनका विद्वान हो
और खाली विद्वान ना हो, विद्वान तो प्रोफेसर भी होता है, फिलॉसफी के प्रोफेसर होते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो खाली थ्योरिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, अनुभव हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। तो जो उसने पढ़ा है उसके जीवन में अनुभूति हो। तो ये दोनों गुण जिस महापुरुष में हो, जिस संत में हो, जिस साधु में हो, उसको हम लोग भारतीय संस्कृति में गुरु बोलते हैं। और ऐसे गुरु के पास, क्योंकि अगर खाली थ्योरिकल ज्ञान होगा तो जिज्ञासु के शब्दों का समाधान नहीं कर सकेगा, और खाली प्रैक्टिकल किया है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, तो जो विद्वान साधक आएगा उसके प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकेगा। तो इसलिए गुरु में दोनों गुण होना चाहिए। और तीसरा गुण भागवत में बताया गया है कि उपराम। वो गुरु अगर ब्रह्मनिष्ठ है, विद्वान है, तो स्वयं भी संसार के धंधों में न लगा हो, बहुत सारी प्रवृत्तियों में न लगा हो। अगर वो स्वयं प्रवृत्तियों में लगा होगा तो शिष्य को कैसे आगे अध्यात्म में आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे गुरु के पास गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसलिए जाया जाता है कि उसको स्मरण रहे कि हमने कोई रास्ता चुना है, हमने कोई गुरु को स्वीकार किया है जीवन में, और उसके बताए हुए मार्ग पर हम साल भर चले हैं कि नहीं चले, वो स्मरण आना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का अवसर खाली इसलिए नहीं है कि एक दिन जाके माला पहना दिया, तिलक कर दिया, फल दे दिया, कुछ कवर रख दिया और गुरु की पूजा हो गई, नहीं। वो तो एक प्रतीक है, वो स्मरण दिलाने के लिए है कि आपने कोई रास्ता स्वीकार किया है, उस पर आप एक साल तक कैसे चले, और अगर ठीक से नहीं चले तो आगे उसमें सुधार करना है। इसलिए वो प्रतीक के रूप में वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, और उसको हम लोग व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य होता है समर्पण, और गुरु का कर्तव्य होता है उस पर पूर्ण कृपा योग्यता के आधार पर। और जब गुरु शिष्य दोनों निश्चल होते हैं, योग्य होते हैं, तो उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिनको वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहा जाता है, योगियों की भाषा में परमात्मा कहा जाता है, भक्तों की भाषा में भगवान कहा जाता है, श्री राम कहा जाता है, श्री कृष्ण कहा जाता है, माँ दुर्गा कहा जाता है। उनका साक्षात्कार होता है जब ऐसे गुरु शिष्य मिलते हैं। तो दोनों का अपना अपना कर्तव्य है। गुरु वास्तव में गुरु हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, उपराम हो और विद्वान हो, और शिष्य निश्चल हो और गुरु के बताए हुए मार्ग पर नियमित रूप से चलता हो, तो ही गुरु पूर्णिमा सार्थक है। और एक दिन इसलिए मनाई जाती है कि उसका स्मरण बना रहे, और सबको उस दिन गुरु से मिलना चाहिए, आगे पीछे का अपना विचार करना चाहिए। जी, तो देखा दर्शकों, स्वामी जी का कहना है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ संभव ना हो तो अपनी जो श्रद्धा है हृदय की, उसको साथ लेकर के जाना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी के जो गुरुदेव थे, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्वामी जी, आज गुरुदेव तो आपके जीवन में नहीं है, तो किसी तरह की आपको उनकी कोई कमी खलती है? ऐसा है कि जरूर कभी कमी तो खलती है कि अगर भी कोई ऐसा साधना संबंधी विशेष प्रश्न आता है तो उस समय जैसे गुरुजी से तुरंत जाके पूछ लेते थे, वो कमी तो जरूर खलती है। लेकिन उनकी कृपा से कभी न कभी दूसरे संतों के माध्यम से या कभी स्वप्न के माध्यम से उसका निराकरण वो कर देते हैं। तो ये उनकी विशेष कृपा है, और उनकी कृपा जीवन में मैं हमेशा ही अनुभव करता हूँ, क्योंकि उनके इतने संस्मरण कथाओं के बीच में आते हैं जो कि मैं अगर कोई बोले कि आप लिख दो तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो उन्हों से इतना वो आत्मसात हो गए हैं, उनकी कृपा से। मैंने नहीं किया है, बहुत कम समय में बहुत कुछ उन्होंने दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान कहीं न कहीं से हो जाता है। उस समय जो बहुत सरलता से हो जाता था, अब थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी तो हमेशा उनका संरक्षण प्राप्त है, और वो कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भी आदेश निर्देश देते रहते हैं, तो इसलिए उनका उतना अभाव नहीं खटकता है। उनके समकक्ष आपको इस समय कोई महात्मा ऐसे लगते हैं कि हाँ वो नहीं है लेकिन उनके समान वो है? नाम मत लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि उनके समान जैसा तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि कोई है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी में ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि क्या उनमें नहीं था। क्या व्यवहार, क्या परमार्थ, क्या विद्वत्ता, क्या त्याग, क्या वैराग्य, क्या संन्यास की स्थिति। तो बहुत अच्छे अच्छे महात्मा हैं, लेकिन अगर जैसे कहा जाए कि उनमें 50 योग्यताएं थी,
तो किसी में आज 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 2 हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हैं, लेकिन एक जगह इतनी योग्यता होना, तो हम लोग तो उनको साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप ही अनुभव करते थे। भगवान कृष्ण में जो गुण सब वर्णन है भागवत में, वो सारे गुण हमारे गुरुदेव में दिखाई देते थे। बस वो खाली धर्म स्थापना, युद्ध, महाभारत इत्यादि जो भगवान का कार्य है, वो गुरुजी संतों का काम नहीं है। बाकी सारे सद्गुण, सारी योग्यताएं, सारी दिव्यताएं हमारे गुरुदेव में दिखाई देती थी। तो उनके बाद ऐसा कोई महापुरुष, आज तो मेरे को, मैं माफ़ी चाहूँगा सब महापुरुषों से, वैसा तो कोई नहीं दिखाई देता। ज़रूर अच्छे अच्छे महापुरुष हैं और उनके प्रति मेरे हृदय में भाव भी है, लेकिन वो क्वालिटी तो मेरे को दिखाई नहीं देती। जी, तो दर्शकों देखा आपने कि जैसा कि स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी बता रहे हैं कि स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के समान उन्हें आज के समय में कोई भी संत महात्मा के दर्शन नहीं होते हैं, और इसके लिए उन्होंने विनम्रता से क्षमा भी मांगी है आज के संत समाज से। लेकिन ये उनके हृदय की श्रद्धा है और ये उनके अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव है कि उनको अपने गुरु जैसा कोई नहीं मिला। तो स्वामी जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके सभी शिष्यों और अखंड मंथन ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह से हम सभी शिष्यों के ऊपर बना रहेगा। और अखंड मंथन ग्रुप की ओर से आपके लिए ये विशेष प्रस्तुति थी गुरु पूर्णिमा पर। तो हम सभी दर्शकों का और हम सभी शिष्यों का आप प्रणाम स्वीकार करें, और स्टूडियो में आने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब चलते चलते आपको एक और गुरु महिमा पर ये गीत सुनवाते हैं, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं कि संतों के संग अगर आप चलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो आइए आपको छोड़े जाते हैं संतों की महिमा पर इस गीत के साथ। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो, मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो, मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो, मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।
और दर्शकों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त 2017 से हमारे 7 नए YouTube चैनल और आ रहे हैं, जिनका लोकार्पण अपने परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी के जन्मदिवस पर हम 2 जुलाई को कर चुके हैं। इसमें अभी आपको 3 चैनल ऑन एयर दिखेंगे, जिसमें अखंड आरोग्य मंथन है, अखंड जी न्यूज़ है जिसे हम एजी न्यूज़ कहते हैं, और इसमें जो जी अक्षर लिया गया है वो हमारे परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी के जो नाम का पहला अक्षर है गिरीशानंद जी, उससे हमने जी अक्षर लिया है। हम ये स्पष्टीकरण इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि इस नाम से एक और लोकप्रिय चैनल है, तो उससे इसकी कोई समानता नहीं है, उससे इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि अखंड जी न्यूज़ अखंड मंथन समूह का समाचार का एक चैनल है। इसके अलावा आपको अखंड अयोध्या दर्शन के माध्यम से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कैसे बनेगा, इस पर साक्षात्कार देख सकते हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी के माध्यम से। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो आने वाले जो हमारे चैनल हैं, जो 7 नए चैनल हैं, इन्हें भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत सारी विविधताओं भरी जानकारियां देंगे। तो अखंड मंथन देखने के लिए आप सभी दर्शकों का नमस्कार, हृदय से आभार कि आपने हमें देखा, सराहा और हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या को बढ़ाकर अब 44,000 कर दिया है, और इस समय 60,000 दर्शक हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आज हम आपको भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप भी अपने गुरु के पास जाएं, और अगर आपको कहीं से भी गुरु की जो खोज है वो अगर पूरी नहीं हो रही है, तो आप हमारे माध्यम से हमारे गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये जो खोज है वो अखंड मंथन में आकर पूरी हो जाती है। तो अखंड मंथन की ओर से जो हमारे स्वामी जी हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों के साथ है। अखंड मंथन देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द के चोट, मारे गोला प्रेम के हरे भरम के खो।